स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट से नॉर्दर्न रेलवे एनआर की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 2025-26 की एक अप्रेंटिसशिप निकल कर आ चुकी है, जिसमें फॉर्म तो अभी भरे जा रहे हैं। ज्वाइनिंग आपकी 2026 एंड 27 एक साल की आपकी अप्रेंटिसशिप रहेगी। इसके ऑनलाइन फॉर्म 25 नवंबर 2025 से भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे इसका आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के मोबाइल फ़ोन से भर सकते हैं, उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो होने वाला। 1-2 दिन डिले हुआ क्योंकि कुछ व्यस्तता थी, ऐसे प्रोग्राम कुछ चल रहे थे, जिस वजह से वीडियो आप सबके लिए नहीं बना पाए। आज एनआर का एंड एसईआर का दोनों का आपको वीडियो मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपने ज़रूर देख लिया होगा। डिटेल नोटिफिकेशन पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। 4116 पोस्ट पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो अलग अलग क्लस्टर से वैकेंसी एनआर की तरफ से जारी की गई है और 24 दिसंबर 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। एज लिमिट की बात करें यहाँ पे तो 24 साल जनरल में अपर एज लिमिट है, 15 साल से 24 साल। और इन केस ऑफ SC ST 5 साल, OBC में 3 साल की आपको छूट मिल जाएगी। 10th प्लस ITI अगर आप पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं में मिनिमम 50% होना चाहिए। ITI अपने NCVT या SCVT से किया हो तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये है यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया। बाकी आप ट्रेड वाइज जो सीट है, यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज, उसे एक बार आप लोग ज़रूर यहाँ पे देख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। और कोई भी बेस्ट ऑफ 5 या ऐसा कुछ आप सब्जेक्ट नहीं भरेंगे, कंप्लीट आपको पूरा यहाँ पे अपना नंबर भरना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे अप्लाई? यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ये एक्चुअल में आपका फॉर्म भरने का लिंक, हम इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ टेलीग्राम पे दे देंगे। आप लोग अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो सभी तरह की अपडेट, इन्फॉर्मेशन, फॉर्म भरने की लिंक, साथ ही साथ PDF, वो सब कुछ वहाँ पे हम शेयर करते हैं। कमेंट बॉक्स में पहले नंबर पे आपको टेलीग्राम चैनल की हमारे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ज़रूर उस पर जुड़ जाइएगा। अब जैसे आप ऑनलाइन वाले पोर्टल पे आएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन में एक लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें करना होगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से नोटिफिकेशन ओपन होगा, जिसे कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसको आप पढ़ लो पहले। ठीक है, तो जैसे आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया, इस पर आपको क्लिक करना और प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपके सामने जो है पेज अगला ओपन होगा। इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले है कैंडिडेट नेम। अब कैंडिडेट नेम में आप वो नाम लिखेंगे आपका जो आपके आधार कार्ड पे 10th की मार्कशीट, स्पेशली 10th की मार्कशीट पे आधार कार्ड पे वही होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है आपकी मेल ID। ठीक, तो अपनी मेल ID आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, फिर है आधार नंबर, फिर है डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका है यहाँ पे जेंडर। कैटेगरी हम रिजर्व चूज़ करके फॉर्म भरेंगे सो दैट हम आपको पूरा प्रोसेस लास्ट तक बता सकें, एंड साथ ही साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है, मांगा जाएगा नहीं, उसको भी आपको यहाँ पे बता सकें। अगर आप PWD हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तभी आप इसको यस करें, अदरवाइज़ नो करें, नहीं तो आपका बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, इसमें एक ऑप्शन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, फिजिकल स्टेटस, एक्स सर्विसमैन, ये सब कुछ आप एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ईमेल ही आपकी यहाँ पे लॉगिन ID होगी। तो रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं या नहीं, एक बार इसे ज़रूर कैंसिल करके आप वापस चेक कर लें सब कुछ आपने सही इंटर किया है। अगर लगता है सही है तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। तो अब लॉगिन ID तो आपकी मेल ID है, बाकी आपको जो पासवर्ड है वो SMS और मेल पे आ गया है, तो अपनी ईमेल ID और वो पासवर्ड एंटर करके आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे, यहाँ आपको दिख जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। फ़ीस आपकी 0 रहेगी क्योंकि यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में फ़ीस नहीं लग रही, बाकी के केस में 100 रुपये फ़ीस लगेगी। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे फिल एप्लीकेशन पे आपको अब क्लिक करना है। जैसे आप फिल एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, यहाँ आपको पर्सनल डिटेल में अब सबसे पहले आपको फादर नेम यहाँ पे लिखना होगा। तो चलिए फादर नेम एंटर कर लेते हैं। नेक्स्ट आपकी नेशनैलिटी, नेक्स्ट है आपका रिलीजन, फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको लिखने हैं। जैसे कोई मोल वगैरह आपके अगर हो तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई कट का निशान हो उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, कट मार्क ऑन फोरहेड हो, चीक पे हो, आँख के पास हो, जो भी हो उसे आप यहाँ पे 2 आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एड्रेस आपको एंटर करना है। उसके बाद पिन कोड सहित एड्रेस एंटर करने के बाद एप्लीकेशन डिटेल में अब आपको ट्रेड वगैरह देना होगा। तो सबसे पहले एड्रेस एंटर कर लेते हैं। तो ट्रेड क्वालिफिकेशन में यहाँ एक्चुअल में थोड़ा सा गड़बड़, यहाँ देखिए लिखा है ITI इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी करके लिखा है ना।
तो आप यहाँ क्या करिए ना, अपने ITI कॉलेज का नाम दे दीजिए कि वहाँ से आपने पढ़ाई की। एक्चुअल में यहाँ ट्रेड नेम होना चाहिए जिस तरह मांग रहा है, बट आप ये भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि NCVT है या SCVT और किस स्टेट से है। तो उत्तर प्रदेश मान लीजिए NCVT है तो NCVT लिखेंगे, SCVT है तो SCVT। ट्रेड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे हमने ट्रेड सेलेक्ट कर लिया, अब आएगा क्लस्टर, अम्बाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ। आप कौन सा क्लस्टर चाहते हैं, किसी एक क्लस्टर की आप सारी यूनिट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, किसी एक क्लस्टर की आप सारी यूनिट्स जो हैं, जितनी जितनी यूनिट्स होंगी, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी होगी, वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब यूनिट 4 तो आएगा नहीं क्योंकि वो है ही नहीं, तो इस तरह से आप भर देंगे इलेक्ट्रीशियन में, ठीक। अब आएगा 10th का डिटेल। 10th आपने कहाँ से पढ़ा, तो उसे आप यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है किस साल आपने 10वीं पास की है, उसे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मार्किंग सिस्टम था या CGPA या ग्रेड सिस्टम था, उसे आप लिखेंगे। अगर मार्किंग सिस्टम था तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, पूरे लिखिएगा, जो जितने हों, इसमें 5-6 मत करिएगा, ध्यान रखिए। फिर ITI का डिटेल पूछा जाएगा। ITI आप बोर्ड या इंस्टीट्यूशन, अब बोर्ड में क्या आप NCVT भी लिख सकते हैं, चाहे तो इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिए। किस साल आपने पास किया, तो आपने मान लीजिए 2020 में पास किया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ एक बात आएगी, इसमें ये कह रहे हैं कि आप सेमेस्टर वाइज नंबर्स जो हैं लिखिए, लेकिन इसमें आप देखेंगे जो मैंडेटरी फील्ड है वो सिर्फ सेमेस्टर 1 वाला है, बाकी सब अगर आप नहीं भी एंटर करते तो चल जाएगा। तो अगर आपका ITI ईयरली सिस्टम में है तब तो आप क्या करिए, सिंपल 1 साल का अगर ITI तो आप 1 साल के ITI का यहाँ नंबर भर दीजिए, हो जाएगा। अगर 2 ईयर्स का ट्रेड है तब भी आप कंप्लीट 2 ईयर्स का ही यहाँ पे भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका सही रहेगा, क्योंकि मैंडेटरी फील्ड यही है। अगर आपका चारों सेमेस्टर का सिस्टम, आप चारों सेमेस्टर की मार्कशीट है वो भी भर सकते हैं। आप यहाँ ईयर 1, यहाँ पे ईयर 2 का नंबर भी दे देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अब जैसे इलेक्ट्रीशियन 2 साल का ट्रेड है, हमने उसको 2020 में पास किया, फिर यहाँ पूछ रहा है ना ईयर ऑफ पासिंग अगेन, तो इसमें भी आप क्या लिखिए, 2020 लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक। यहाँ आप जो नंबर भरेंगे वो डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएगा। हमने 1200 भर दिया, यहाँ हमने जो प्राप्तांक था हमारा वो हमने भर दिया, परसेंटेज आ गया, कोई इशू नहीं है, आपका कंप्लीट माना जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, और चारों सेमेस्टर अगर है या 2 ईयर्स हैं तो 2 लाइन में भी आप फिल कर सकते हैं 600 नंबर का। 2019 में एक पास करेंगे, एक 20 में पास करेंगे, 21 में करेंगे, 22 में करेंगे, 23, 24, जैसा भी आपका पास हुए हैं उसके हिसाब से भी आप डिटेल दे सकते हैं। बस आपकी जो फाइनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट होगी उसमें आपके ये नंबर सही सही रहने चाहिए। ये हो जाने के बाद क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे CGPA जिनका उनको लिख दिया गया ना यहाँ पे कि अगर आपने एप्लीकेशन यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना एक्चुअल मार्क्स में जो है, तभी आप उसको अप्लाई करिए, अदरवाइज़ फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक। जो आपके NTC या मार्कशीट में है वही यहाँ पे आपको लिखना है। अब हमने यहाँ पे एप्लीकेशन सेव कर दिया, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अपडेटेड, क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट। अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल हो गई, अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। क्या क्या अपलोड करना है देखिए, फोटोग्राफ है, लेफ्ट थंब है, सिग्नेचर है, 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट। ITI का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, ठीक है। ITI की कंसोलिडेटेड मार्कशीट मांगी गई है, 10वीं का सर्टिफिकेट और 10वीं की मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, इतनी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई हैं। तो चलिए एक एक करके एक एक फाइल अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक हियर टू रिव्यू एंड फाइनलाइज एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए आ गया पेमेंट प्रोफाइल डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन इज कंप्लीट, यू कैन फाइनलाइज एप्लीकेशन, क्लिक बटन बिलो टू फाइनलाइज द एप्लीकेशन। अब जिनका पेमेंट लगना है उन्हें यहाँ पे पेमेंट करके फिर आगे बढ़ना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना। अगर अभी भी कुछ आप चेंज करना चाहते हैं आप क्लिक हियर करके डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, जो भी आपको एडिट करना आप उसे एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो चुका है, आप यहाँ पे क्लिक करके अपने फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, इसी तरीके से आप लोग भी अपना स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी SER का वीडियो थोड़ी देर में चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग SER का भी वीडियो देख सकते हैं, साथ ही NR का भी देख के आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं। बस क्लस्टर का आपको ध्यान रखना है कि एक ही क्लस्टर से आप फॉर्म भर सकते हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे लखनऊ क्लस्टर अगर आप चूज़ करते हैं तो आप लखनऊ क्लस्टर की जो यूनिट्स जहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है या जो आपका ट्रेड हो जहाँ उनकी वैकेंसी होगी वही आप फिल कर सकते हैं। जैसे लखनऊ क्लस्टर में आप देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन था,
इलेक्ट्रीशियन की थोड़ी सी कम पोस्ट थी, ठीक है, यहाँ पे था और यहाँ पे था, 3 ही जगह था, बाकी जगह नहीं था। लेकिन अदर ट्रेड जो है वो हैं इसी तरह, डेल्ही क्लस्टर है, बाकी क्लस्टर, उसमें जो वैकेंसी जैसे जहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक बार पहले ज़रूर देख लीजिएगा पूरा वीडियो, तभी आप लोग फॉर्म भरिएगा। नहीं तो कई बार ऐसा होगा वैकेंसी कम होगी, आप फॉर्म भर देंगे तो हो सकता है थोड़ा सिलेक्शन में मुश्किल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।